श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री। फूल भी रोकते हैं, कांटे तो रोकते ही हैं। फूल का रोकना खतरनाक है। चलते पांव ठमक जाते हैं, ठहर जाते हैं और जीवन यात्रा अधूरी रह जाती है। कांटे रोकते हैं तो हम जाग जाते हैं। चलते शिथिल होते पांव हमें चैतन्य कर देते हैं और हम यात्रा पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। सावधान, कांटों से नहीं, फूलों से। स्वाभाविक भी है, जो सुला दे वो हमारे जीवन पथ का शत्रु है। जो जगा दे, सचेतन कर दे, उससे बड़ा हितैषी मित्र कौन हो सकता है। भरत बड़ी विनम्रता से अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। उन्हें पाप का भय नहीं है, इसीलिए गुरु, पिता, माता, वेद, शास्त्र आदि की चिंता भी नहीं। आज्ञा का उल्लंघन होता है तो हो, लोग पापी कहें, गालियां दें, तिरस्कृत करें, नहीं है इसकी चिंता भरत को। यही तो कांटे की चुभन है, यही तो परमात्म बोध का क्षण है। परंतु इस चुभन का इलाज करने में ही न लग जाएं, आगे बढ़ें और देखें परमात्मा की विशाल भुजाएं हमें समेट लेने को तत्पर हैं। राम मिलन हेतु भरत की कांटों की यात्रा हो सकती है, फूलों की नहीं। फूल तो मुरझा जाते हैं, फूल तो बिखर जाते हैं। साधक को निरपेक्ष होना चाहिए। पाप और पुण्य, नरक और स्वर्ग, कांटे और फूल, ये सभी बाधक हैं। हम ये समझ ही नहीं पाए कि बोझ तो बोझ है, चाहे पत्थर के टुकड़ों का हो या स्वर्ण मणि माणिक्य का। मूलतः कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही बोझ व्यक्ति को डुबा देने में समर्थ हैं। चित्रकूट पहुंचने पर कभी कभी भरत को लगता है कि राम कहीं उनका परित्याग न कर दें। कहीं ऐसा न हो कि उनके आगमन की सूचना पाकर राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम छोड़कर कहीं छिप जाएं। भरत जैसे पापी का मुख देखना भी वह पाप समझें। कभी ऐसा लगता भरत को वापस लौट चलें। कौन सा मुँह भैया राम को दिखाएंगे। इसी पश्चाताप और प्रायश्चित की आग में जल रहे भरत राम के आश्रम के समीप आ गए हैं। क्यों है पश्चाताप भरत के अंतःकरण में। वैसे पश्चाताप का उदय हमको गलाता है। प्रायश्चित की भावना मन को निर्मल बनाती है। इस दृष्टि से भरत में पश्चाताप और प्रायश्चित का उदय शुभ लक्षण है। परंतु भरत में समस्त घटनाओं के साथ जो अपने को जोड़ लिया है वही गड़बड़ है। समस्त कर्तृत्व पाप पुण्य का करता धरता व्यक्ति जब स्वयं को मानने लगता है तो उसका जीवन अशांति अतृप्ति से भरने लगता है। अशांति अतृप्ति इसलिए है कि व्यक्ति में अहम शेष है। अहम के रहते व्यक्ति में कर्तृत्व का बोध रहेगा ही। जैसे ये भरत आश्रम की सीमा में अपना पांव रखते हैं, उनका अंतःकरण अपूर्व उपलब्धि से भर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का पश्चाताप प्रायश्चित से उत्पन्न दुख दारिद्र्य सहसा न जाने कहाँ खो जाता है। अंतःकरण योगियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले पारमार्थिक सुख से भर जाता है। यही राम की प्रभुता है। अभी राम का मिलन नहीं हुआ, परंतु जैसे समुद्र से दूर रहने पर भी जलकणों में सिमटा कणों में सिमटा पवन समुद्र के अस्तित्व की सूचना दे देता है और संतप्त मन विचित्र सुख की अनुभूति करने लगता है। परंतु यह सावधान होने का क्षण है। यदि कहीं यहीं ठहर गए, प्रथम चरण में ही बंध गए तो प्रभु मिलन संभव नहीं है। अभी तो भरत का अंतःकरण हलचल में है। दुख मिटा तो है, परंतु सुख का आवरण खड़ा हो गया है। यह सुख तो दुख को मिटाकर प्रकट हुआ है। इस सुख ने तो मात्र दुख का विस्मरण किया है। दुख के इसी विस्मरण को आनंद की उपलब्धि न मान लें।
दुख का विस्मरण चाहे सुरा से हो या सुंदरी से, सिनेमा से हो या संगीत से, धन की प्राप्ति से हो या शक्ति की, मंदिर देव दर्शन करने से हो या भजन कीर्तन से, कोई अंतर नहीं पड़ता। दुख को भुलाकर जो सुख मिलेगा वह क्षणिक होगा, छलावा होगा, मात्र आवरण होगा। आवरण हटेगा और दुख पुनः उभरेगा। जब तक हम दुख भूलने के लिए पहुंचेंगे मंदिर के द्वार पर, तब तक मंदिर और मदिरालय में फर्क करना कठिन होगा। मदिरालय भी दुख भुलाता है और मंदिर भी। तो मंदिर की यात्रा निरर्थक है। झोली फैलाकर पहुंचे मंदिर के द्वार पर तो द्वार नहीं खुलेगा। सुख की याचना करते हुए चाहे कितनी ही बार द्वार खटखटाएं, मंदिर का सारा प्रयत्न निष्फल होगा। भरत राम के सम्मुख उपस्थित है। अभी पलकें ऊपर की ओर उठी हैं। निहारा है प्राण प्यारे राम की सलोनी सांवली छवि, तो एक अलौकिक घटना घट गई। भरत अभी तक जिस सुख के नशे में झूम रहे थे, अचानक वह भी गायब हो गया। अब न तो किसी प्रकार का दुख है और न ही किसी प्रकार का सुख। सुख दुख रूप द्वंद्वों से पार खड़े हैं भरत। अब तो हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं, पश्चाताप भी समाप्त, प्रायश्चित्त की भावना भी समाप्त। भरत शून्य हो गए हैं। व्यक्ति का दुर्भाग्य यह है कि वह या तो सुख में रहता है या दुख में, हर्ष में रहता है या विषाद में। सुख दुख से पार का, हर्ष विषाद से ऊपर का उसके जीवन में कोई अनुभव नहीं आ पाता। जब तक सुख दुख रूप द्वंद्व है, व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभु के अवतरण की कोई संभावना नहीं। भरत पूर्णतः शून्य तथा शांत है। शून्य है अंतःकरण तो ठहर सकने का, खड़े रह सकने का, कुछ सोच समझ सकने का कोई उपाय नहीं। सर्वथा विचार मुक्त, भावना मुक्त, शून्य अंतःकरण ही शेष बचता है। ऐसी दशा में तभी तो भरत राम के समक्ष रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, इतना ही कह पाते हैं और लकुट की तरह निश्चेष्ट धरती पर गिर पड़ते हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परु लकुट की नाई। जीव पूर्णतः निश्चेष्ट निष्क्रिय होकर परमात्मा को समर्पित हो जाए तो परमात्मा की विशाल भुजाएं उसे अपने अंक में समेट लेती हैं। निष्क्रिय समर्पण तब तक संभव नहीं जब तक अंतःकरण शेष है। अंतःकरण शेष है तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार के संस्कार भी शेष हैं। इन संस्कारों के रहते परमानंद की, प्रभु प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। अंतःकरण शून्य भरत श्री राम के चरणों में समर्पित हैं, तो अंतःकरण शून्य राम भी भरत को अपने अंक में समेटने को दौड़ पड़े। लक्ष्मण राम को यह संदेश देते हैं कि प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही राम दौड़ पड़ते हैं। भरत प्रेम में विह्वल राम को आज अपने पीताम्बर की चिंता नहीं। धनुष कहीं जा गिरा, बाण कहीं पड़े, तरकश कहीं बिखर गया। कब दौड़कर राम ने भरत को अपने अंक में समेट लिया, यह कोई देख ही न सका। श्री राम और भरत के मिलन को देखकर नीरस ज्ञान साधना में लीन बड़े बड़े संत महात्माओं के नयन भी सजल हो उठे। भाव विह्वल देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। राम और भरत का मिलन अंतःकरण शून्य दो आत्माओं का मिलन है। यह जीवात्मा और परमात्मा का भी मिलन है। इस मिलन में राम राम न रहे, भरत भरत न रहे, या यूँ कहें कि राम भरत में समा गए और भरत राम में समा गए। अपने अस्तित्व का बोध न तो राम को रहा न ही भरत को। मन खो गया है, बुद्धि की सक्रियता समाप्त है, चित्त के भाव मिट गए हैं, अहम के संस्कार भी विलीन हो गए हैं। अब तो बस प्रेम है। यह प्रेम पूर्ण क्षण ही प्रभु मिलन का क्षण है। प्रभु प्रेम की उपलब्धि हो जाए तो ही युगों की प्यास बुझ सकती है। इसके लिए चाहिए समर्पण, सर्वात्मना समर्पण। समस्त द्वंद्वों से पार हो जाने में ही शांति है, तृप्ति है। सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से पार हो जाए, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से पार हो जाए यह व्यक्ति, तो ही प्रभु प्रेम की उपलब्धि हो सकती है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।